गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। सहनशीलता, निरहंकारिता, निरंतर नाम जप और भगवान अवश्य मिलेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास। ये 4 बातें मैं सबको बताता हूँ कि तो जीवन में सहनशील हो। सहनशीलता की भक्ति में बहुत महत्व है। अगर व्यक्ति सहनशील नहीं है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। सहनशील भी हो और निरहंकारी भी हो और उदारचित भी हो। सारी बातें अगर उसमें होती हैं तो, और अगर नहीं होती है कोई बात, तो निरंतर नाम जप से वो आ जाती है। तो कहने ये 3 बातें, सहनशीलता, निरहंकारिता। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में कोई होशियारी नहीं है, मेरे में कोई अकल नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई गुण नहीं है। सब प्रभु आपके हैं, गुरु सब आपके। जो कुछ दिया है आपने दिया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं। और आप देखिए, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान की सामर्थ्य होती है तो करा देते हैं। तो निरहंकारिता, फिर निरंतर नाम जप। अगर कोई निरंतर नाम जप करता रहे तो बड़ा भाग्यशाली है। निरंतर, बिना अंतर के, हर समय या तो हाथ में काउंटर रहे या माला रहे, बराबर नाम जप चलता रहे। नाम जप की कितनी वैल्यू है और कितना महत्व है, इसको हम समझ नहीं सकते। ये भगवान को याद करने के सरल तरीका है। तो सत्संग की सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भगवान को हमेशा याद रखा जाए, स्मरण रखा जाए। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। दिन में कई बार अपने से कह लीजिए और भगवान से कह दीजिए कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जन्मों जन्मों में हमारे इतने रिश्तेदार हुए, इस जन्म में भी रिश्तेदार हैं, पर ये जन्मों जन्मों तो साथ रहेंगे नहीं। भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, हर जन्म में हमें यही मिलेंगे, बदल जाएंगे। पर भगवान वही रहते। तो हमारा असली संबंध किससे है? भगवान से है या इन सब से है? ये तो सब ऋण चुकाने के लिए हमें मिले हैं। ऋण अनुबंध है सब। ऋण चुक गया तो हमारा इज्जत खाता खत्म। जैसे आप लोग कई बार एक स्टोरी सुनाई है, जूते की शॉप थी, गरीब आदमी था, तो अपने लड़के को दिखाने आया करता था। उसको ब्लड कैंसर था। बोले आज से 20 साल पुरानी बात हो गई। तो मैं उसको दवा देता रहा काफ़ी समय तक, पर क्योंकि काफ़ी एडवांस स्टेज में था तो कंट्रोल तो रहा, पर ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन उसने कहा कि डॉक्टर साहब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप आ जाइए, मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो डॉक्टर साहब गए देखने के लिए उसको। तो उन्होंने बताया कि उस लड़के ने मेरे सामने कहा कि पिताजी अब मेरा और आपका कर्ज़ा चुक गया है, अब मैं जा रहा हूँ। कर्ज़ा चुक गया, जितना उसकी दुकान भी गई, उसका घर भी गया, उसका सब बिक गया। कौन सा पुत्र था? ऋण अनुबंधी पुत्र था वो। उसने सारा पैसा खर्च करवा लिया पिताजी का, वो चला गया। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं ना। सेवा पुत्र, सेवक जो सेवा करते हैं। दूसरा उदासीन पढ़ लिख के अपना चले जाते हैं, नौकरी कर लेते हैं, माता पिता को हर संडे के संडे फ़ोन कर लेते हैं, कैसे हैं, कुछ पैसे भेज दें, पैसे भेज देते हैं। माता पिता कभी चले जाते हैं साल में हफ्ते 10 दिन के लिए, तो वो उदासीन पुत्र होते हैं। पढ़ा लिखा दिया माता पिता ने, अपनी सारी जान लगा दी, पर वो ज़्यादा माता पिता की सेवा नहीं करते, उदासीन पुत्र होते हैं। फिर शत्रु पुत्र और ऋण अनुबंधी पुत्र। शत्रु पुत्र तो मारपीट करते हैं। ऋण अनुबंधी पुत्र था वो कि जितना भी कर्जा था वो उसने सारा वसूल कर लिया। पिछले जन्म में कर्जा लिया था, ऐसे तो हम देंगे नहीं, तो पुत्र बन के आएगा वो। तो ऐसे ही ये सब हमारे कोई ना कोई हमारे इनसे लेन देन होता है, वो बनकर आते हैं। अब हम इनसे मोहासक्ति कर लेते हैं कि ये मेरे हैं। तो मेरे नहीं है, सेवा के लिए मिले, सेवा कर दीजिए और जयराम जी की कर दीजिए। राधे राधे भैया, राधे राधे। किसी में आसक्ति मत करिए, किसी में अपनापन मत करिए, अपना मन करिए भगवान से। छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। पोते पोती, अपने बच्चे तो टाइम नहीं होता है जब पाले होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, पोता पोती। अब उनमें ही मोह पड़ जाता है, उनसे मोह मत करिए।
सेवा हो तो कर दीजिए, उनको अच्छे संस्कार कोई है तो दे दीजिए, और नहीं तो अपने भजन करिए। जितनी भजन से पूरे घर को लाभ होगा और आपको लाभ होगा, उतना किसी चीज़ से नहीं होगा। पूरे घर का जो वाइब्रेशन है वो बदल जाएगा। भजन से, नाम जप से, भगवत भाव में रहने से जितना लाभ होता है उतना किसी और चीज़ से नहीं होता। सेवा आप जिंदगी भर करते रहिए, सब लोग कह देंगे अंत में किया ही किया आपने हमारे लिए, 10 बातें सुना देंगे। पर अगर आप भक्त हैं तो आपकी दुनिया भी रिस्पेक्ट करेगी और वो अच्छे भी करेंगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि निरंतर नाम जप, और फिर अगर भगवान से प्रेम हो गया तो फिर आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। नाम जप किस लिए है? भगवान से प्रेम हो, है ना। भगवान से प्रेम होना दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति, और भगवान अवश्य मिलेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय। अब इस जन्म में मिले ना मिले भगवान, इतना तो हमारी कोई साधना है नहीं। तो कह रहे हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा संकल्प करो कि इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इसी जन्म में मुझे प्रभु का साक्षात्कार चाहिए, प्रभु से प्रेम चाहिए। भगवान का मिलना क्या है? कि भगवान से प्रेम हो जाए, यही भगवान का मिलना है। जहाँ भगवान से प्रेम हुआ भगवान मिल गए। और क्या है भगवान का मिलना? प्रेम होना चाहिए। और प्रेम करना मुश्किल नहीं, हम सबको प्रेम करना आता है। कहीं ना कहीं तो हमने प्रेम किया होगा, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पोता पोती से, किसी ने पैसे से, किसी ने पद प्रतिष्ठा से, सबको प्रेम करना आता है। अब उसको वहाँ से हटा के भगवान में लगाना है। ऐसा तो है नहीं प्रेम हमारे लिए कोई नई चीज़ है। प्रेम सबके दिल में है, सबको प्रेम करना आता है। तो उस प्रेम को अब हमसे तो हटेगा नहीं, क्योंकि हम जीव भाव में पड़े हैं, हमारा वहीं आ सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? भगवान से बार बार प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान आप मेरा अपने से प्रेम कराइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहना पड़ेगा भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी जवानी, मेरा सब कुछ, धन, यौवन, जीवन, सब मेरा आप में लगे। अब जो कुछ बचा कुचा जीवन बचा है, जैसा भी बचा है, वो आप में लगे। आप मिले तो सारी दुनिया मिली, और आप नहीं मिले तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सब बेकार है, सब यहीं रह जाने वाला है। हम तो कुछ साथ ना लाए थे ना ले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। तो बहुत सोच समझकर यही दृढ़ संकल्प करें कि भगवान इस जीवन में अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। भगवान आप अवश्य मिलेंगे, क्योंकि एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। संकल्प की सृष्टि है, तो भगवान के लिए संकल्प करें। संसार के लिए संकल्प करके करेंगे क्या? श्री सतगुरु, संत और इष्ट में प्रगाढ़ आत्मीयता ही या पद की कुंजी है। कह रहे सतगुरु संत में बहुत आत्मीयता, आत्मीयता कहते हैं अपनेपन को, कि यही मेरे परम हितैषी हैं, गुरु ही मेरे परम हितैषी हैं। इस पद की कुंजी है, चाबी है। ये सतगुरु मिल गए तो ये वो मुझे इस संसार सागर से पार लगा देंगे। यासो ये पद अति सुगम, सरस, मधुर बन जाता है तथा शीघ्र प्रेम प्राप्ति में सहायक होता है। कह रहे सतगुरु मिलने से ये पथ सुगम हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। क्योंकि रोज़ गुरु की वाणी सुनते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम श्रवण करते हैं, उसका कहीं ना कहीं विचार चलता है। और हम सारे दिन संसार की बातें सुनते रहते हैं तो फिर उसका विचार चलता है। जो हम सारे दिन देखते हैं, जो सारे दिन सुनते हैं, उसका विचार चलेगा। आप सत्संग सुनेंगे, आप भगवत भाव में रहेंगे, भगवान की बातें सुनेंगे। कुछ ज़्यादा ना पढ़ा जाए तो एक पेज ही पढ़ लीजिए, उसका मनन करने की कोशिश करिए, भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश करिए कि भगवान मेरा मन आप में लगे, मेरा आपसे प्रेम हो, मेरा मन इस संसार से हटे। जैसे ये वाली दृष्टांत मुझे अक्सर याद आ जाता है। गुरु भगवान तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताते हैं, बता देंगे। और हमारे शास्त्रों का एग्जाम्पल है कि राजा भरत जो थे वो बैठे हुए थे किनारे पर,
और हिरनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, फुल टाइम था उसका। एक शेर आया और उस पर झपटा, तो हिरनी ने नहर थी उससे छलांग लगाई, तो बच्चा वहीं गर्भ जो था वो नदी में, उसका हिरनी तो मर गई पर बच्चा जो था वो उसमें नदी में गिर गया। राजा भरत वहीं खड़े थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था, अपने घर के बच्चों को छोड़ के आए थे, पर उन्होंने कहा अब इस हिरण को पालने वाला कौन, अब इसको कौन पालेगा। अपनी कुटिया में ले आए, उसको दूध पिलाया, उसका पालन पोषण किया। वो दूब होती ना घास, उसका रस घिस घिस के उसको पिलाते। अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब उसका पालन वो करेंगे या भगवान करेंगे, बताइए। उन्होंने कौन सोचा कि मेरे अलावा इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो हम भी तो यही समझते ना कि मेरे अलावा इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सबको सिखाने वाले, सबको चलाने वाले, सबका जीवन यापन करने वाले कौन है? और हम किसको समझते हैं? मैं करने वाला। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी रक्षा कौन करता है? भगवान करते हैं। कहीं भी जाते हैं रक्षा, तब हम पीछे पीछे उनके चलते हैं। तो हम इतनी टेंशन क्यों करते हैं? गुरु भगवान ने बताया, एक साधक था यहाँ पे, 4 साल रहा, उसने इंजीनियरिंग करी, मैं नहीं सिखा पाया उसको। तो मैंने उसको कहा अब तुमने इंजीनियरिंग कर लिया, तुम अपने घर जाओ, नौकरी करो और अपने माता पिता को सपोर्ट करो। तो सुनता ही नहीं था कि नहीं मैं तो आपके पास ही रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने थोड़ा गुस्सा भी करा, तो बोला ठीक है मैं वृंदावन चला जाऊँगा। वृंदावन चला गया, कई आश्रमों में गया उसने कि भी मुझे रहने का स्थान मिल जाए, किसी ने लिफ्ट ही नहीं दी। आ गया लौट कर अलीगढ़, बोला कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ घर। हर संडे को यहाँ आ जाता है, सत्संग सुन के चला जाता। कहता रहता है कि मुझे यहाँ आप कब रखेंगे, क्योंकि जो यहाँ एक बार रह लेता है वो यहाँ से फिर जाना नहीं चाहता। क्योंकि सत्संग सुन लिया ना, सच मिल गया, अब झूठ में कैसे जाएगा। तो जो गुरुजी 4 साल में नहीं सिखा पाए, वो 4 घंटे में भगवान ने सिखा दिया। तो भगवान जो है सब करा देते हैं, हम समर्पण तो करें कि भगवान आप कराओ, मैं तो असमर्थ हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है। हार पड़े हो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। नरसिंह मेहता जो थे वो हार ही तो जाते थे बार बार कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, अब आप पुत्र की शादी का इंतज़ाम करिए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब आप लड़की का सीमंत कराइए। 52 टाइम्स भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, 52 टाइम्स उनके जीवन। फिर अंत में कहा कि भगवान मैं तो आपको सकाम कार्यों के लिए पुकारता रहा। भगवान ने कहा सकाम कार्य नहीं थे वो तो तुम्हारा, मेरा प्रेम था तुम्हारे लिए। मैं तो अपने भक्त के सब काम करता, मैं अपने भक्त के सब काम करता। गुरु के साथ रहने से प्रेम प्राप्ति बहुत जल्दी होती है भगवान से। और अंत में जो हमारा गुरु का प्रेम है, जो हमारा गुरु से प्रेम है, अंत में वही प्रेम बन जाए है ये तो मेरे ही हैं और मैं आया हूँ केवल इनके ही लिए। कह रहे जो गुरु का प्रेम है वही प्रेम फिर भगवत प्रेम में बदल जाता है, और मैं भगवान का हूँ और मैं आया ही इनके लिए हूँ, ऐसा भाव बन जाता। मेरा जीवन सिर्फ भगवान के लिए, ऐसा भाव बन जाता है। अपना संबंध बार बार भगवान से बना। ब्रज के एक सुप्रसिद्ध तपस्वी, महात्यागी, परम वीतरागी श्री संत वृद्ध अवस्था में रोगग्रस्त स्थिति में देखवे को कलकत्ता से एक सुप्रसिद्ध वैद्य आए। तो संत जी की स्थिति को देखवे के वैद्य जी ने बताया कि बाबा को कोई रोग नहीं है कि जिसका उपचार किया जाए। वैराग्य के कारण इनकी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, अब काम करना बंद कर दिया है, हमें ऐसे वैराग्य की आवश्यकता नहीं। कहने ने इतना वैराग्य है कि इनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब कोई हिलना डुलना ही नहीं चाहती। बोले ऐसे वैराग्य की हमें आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसा वैराग्य चाहिए, भगवान के समर्पित है। हालांकि ठीक है, इतना वैराग होना भी मुश्किल है, पर गया प्रसाद जी कह रहे हैं कि ऐसे वैराग की हमें ज़रूरत नहीं है, अब काम करना बंद कर दिया है, हमें ऐसे वैराग की आवश्यकता नहीं है। त्याग वैराग को उतना ही अंश में स्वीकार करना चाहिए जितना साधन उपयोगी जीवन में सहायक हो। अब साधन क्या है? हमारा नाम जप, पठन पाठन, श्रवण, ये हमारा साधन है। मेनली नाम जप,
तो कह रहे हैं हमें वैराग्य कितना स्वीकार करना चाहिए, जिसमें कि हमारा साधन चलता रहे। मेन वैराग्य या साधन? बोलो बोलो। साधन। साधन उपयोगी खूब खा लें, पी लें, सो लें। कह रहे हैं साधन उपयोगी ठीक से खा लें, पी लें और सो लें। जितना शरीर को रेस्ट चाहिए उतना रेस्ट दे, जितना शरीर को भोजन चाहिए उतना, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक ठीक चले, मध्यम मार्ग से चले, जितने में हमारा साधन हो जाए। शरीर को ना तो कसें ना मन को ही कसें, ना तो शरीर को बहुत टाइट करें, उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो, और ना मन के साथ, ठीक ठीक चले, जिससे वृद्ध अवस्था में शरीर भजन साधन करता रहे, ताकि जब वृद्ध अवस्था आए, बुढ़ापा आए, तो शरीर साधन भजन करता रहे। अब काफ़ी लोग वृद्धावस्था में एंटर करने वाले यहाँ बैठे हैं। ऐसे बहुत देखे जिनने शरीर को अधिक कसा तो वृद्ध अवस्था आके उनके शरीर ने धोखा दे दिया। बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी, उससे ज़्यादा रेस्ट नहीं करा जितना शरीर को चाहिए, तो कह रहे हैं शरीर ने अंत में धोखा दे दिया। उद्देश्य है जीवन के अंतिम श्वास तक भजन साधन करते करते जीना और साधन भजन करते करते मरना। तो कह रहे हैं हमारा लक्ष्य क्या है कि जीते जी भी साधन भजन होता रहे और मरते दम तक साधन भजन होता रहे। इसलिए साधन उपयोगी आहार विहार में भी कमी ना रखें। युक्त आहार विहार से गीता 6:17। तो कह रहे हैं जीवन के अंतिम अवस्था तक साधन भजन होता रहे और साधन उपयोगी आहार विहार करें, और युक्त आहार विहार से कैसा आहार विहार लें, जिससे भजन में मन लगे। धीरे धीरे अपने शरीर को बेकार ना करते जाएं, बहुत ज़्यादा उससे मेहनत ना करें, बेकार के काम ना करें, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, स्ट्रेस ना लें। जो भी सेवा करें वो डिटैच्ड वे में करें, और ऐसा नहीं खाली अपना ही ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, पर अपना भी ध्यान रखें। पहले ये है दूसरों का ध्यान रखें पर अपना भी ध्यान रखें। और स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ये संसार प्रियतम की स्वयं की रचना है। कह रहे हैं जो संसार बना है ये भगवान की रचना है, ये भगवान की पेंटिंग है, ये भगवान की कलाकृति है। ये संसार हमने और आपने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया है। अपने कर कमल से इन्होंने रचा है। या में हमें गंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है। गंदगी कैसी? कह रहे भगवान के इस संसार में हमें गंदगी करने का कोई अधिकार नहीं। अब गंदगी कैसी है? सबसे पहले तो नेगेटिविटी। हमारे जीवन में कैसी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अरे भगवान है, वो सब संभालेंगे, वो जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे। जब शरीर लेना चाहे रखना चाहे रखें, लेना चाहे ले लें, हम समर्पण कर दें। एक स्त्री उनके पास आई, क्राइस्ट के पास, और बोली मेरा बच्चा है, इसको सांप ने काट लिया है, और उसने ले जाके रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस वो समर्पण से लेकर आई थी, उसका बच्चा जीवित हो गया। दूसरी आई, बोली कि आपने उसका बच्चा जीवित किया था, आप मेरे बच्चे को भी जीवित करिए और आपको करना पड़ेगा। तो क्राइस्ट ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे में तो कोई शक्ति ही नहीं है। ये तो वो इतना उसका विश्वास था, इतना उसका समर्पण था उस स्त्री का, कि उसके विश्वास और समर्पण ने उस बच्चे को जीवित कर दिया। मैंने नहीं करा। तो हमारा विश्वास और हमारा समर्पण काम करता है। भगवान ने अर्जुन से कहा ना, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, तू प्रतिज्ञा कर। तो हम भगवान हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं, भगवान हमसे समर्पण कराते हैं। भगवान को थोड़ा समर्पण करना है, वो तो बैठे ही समर्पण करके हैं कि तू मेरा है, आजा। हम ही संसार में बार बार भाग जाते हैं, हम ही बार बार अपनापन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं हमें संसार में गंदगी नहीं फैलानी है। कैसी? नेगेटिविटी, स्ट्रेस, लड़ाई, क्रोध, विरोध, अशांति, राग, द्वेष, आसक्ति आदि, ये सब नहीं करना है। हमें भजन करना है, भगवत भाव में रहना है, शुक्रानों में रहना है, प्रेम में रहना है।
और हमेशा अपने को ब्लेस्ड फील करना चाहिए। हमेशा एक बड़ी पिक्चर देखना चाहिए। एक छोटी सी घटना हो जाती है तो हम उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, पर एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। पर इतनी बड़ी हमारा जीवन है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बातें हैं, वो इतने अनुकूल हैं, इतनी पॉजिटिव हैं, उनको देखें ना, तो उनका शुक्राना माने। सबसे पहले तो गुरु मिले, सत्संग मिला, भजन मिल रहा है, हम भजन कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा शुक्राना। हम भगवान की राह में लगे, हम मनुष्य जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कितना शुक्राना। मछली की भांति जीवन व्यतीत करना, सुअर की भांति नहीं। मछली जहाँ कहूँ रहती है वहाँ शुद्ध जल में ही रहती है तथा शुद्ध को शुद्ध बनाती है के ही रहती है। और सुअर जब तक बाँ में कीच ना उठ जाए तब तक उसमें उसको आनंद नहीं आता। ऐसी संतजन जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण को सतयुगी बना के ही रहते हैं, स्वयं आनंद में रहते हैं और आसपास के जीवन को आनंद में ही रखते हैं। तो कह रहे हैं संसार में सुअर की तरह मत रहना, मछली की तरह रहना। मछली कैसे रहती है? जल को शुद्ध कर लेती है, शुद्ध जल में रहती है, और जितनी भी उसकी गंदगी होती है सबको वो शुद्ध कर देती है। और सुअर अपने पैरों से ऐसे ऐसे करके जब तक कीचड़ न आ जाए तब तो उसको मज़ा नहीं आता, कीचड़ में ही उसको अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं तुम ऐसा अपना जीवन बनाओ कि खुद भी आनंद में रहो और जिनके साथ रहो वो भी आनंद में रहे, उन्हें भी आनंद मिले। और आनंद कब मिलेगा? जब आप भजन करेंगे, भगवत भाव में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो हमारा जीवन कैसा है? हमारे जीवन से सबको सुख मिल रहा है, हमारे जीवन से शांति है, प्रेम है हमारे अंदर, शुक्राना है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। लेट गो, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाने दो। शांति बड़ी चीज़ है। कोई बात है तो उसे प्रेम से कह दें, सुन ले तो वेरी गुड, ना सुने तो ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी। भगवत प्रेम रस या आत्मबोध सो भरयो भयो एक घट उपस्थित है, जो मानो साधक का हृदय ही है। कह रहे हैं भगवत प्रेम के रस से भरा हुआ एक घड़ा है, वो क्या है? साधक का हृदय। तो साधक का हृदय किससे भरा रहना चाहिए? भगवान के प्रेम से। जब साधक उसको अपने सद्गुरु में दृढ़ श्री भगवत भाव बना के उनकी आज्ञा से पूरी प्रीति प्रतीति और सुरति सो एकनिष्ठ है कि अपने जीवन सर्वरस प्रभु को नाम और चिंतन रूपी धारणा सो निरंतर भरवे लगे हैं, तब समस्त विकार साधक के प्रियतम के प्रेम रस से भरे भये हृदय रूपी घट को सब ओर से फेरवे की ताक में लगे रहें। कहने जब साधक जो है अपने गुरु में पूरी प्रीति और समर्पण कर देता है और भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, तो जितने भी विकार होते हैं वो साधक के जो भगवान के प्रेम से, गुरु के प्रेम से भरा हुआ है, जो उसका हृदय है, उस घट को वो ताक में रहते हैं कि कैसे हम, जैसे मानिए हमारा मन खूब भगवान में लग रहा है, खूब अच्छा भजन हो रहा है, अब कोई आ गया, वो हमसे, तो कोई साधक ही आ गया, अब हमने कहा चलो अच्छा लगा कि मैं आपके अंडर में रह के साधना करना चाहता हूँ। अब वो बार बार उसको नई तरह से सिखाओ, उसे बताओ, उसे समझाओ, फिर उसका कुछ अलग स्वभाव संस्कार होगा, वो अलग, सब चीज़ें अलग होती है। अब क्या होगा? आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आप बताएंगे, कभी समझाएंगे, तो क्या होगा? अब आपका जो भजन साधन है वो डिस्टर्ब होगा। तो कह रहे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे आपका भजन साधन डिस्टर्ब हो। जाशण साधक अपने को स्वतंत्र मान बैठे हैं अथवा अपनी साधना का अहंकार कर बैठे हैं, वाही क्षण इन समस्त विकार रूपी डाकू को अवसर मिल जाता है। कह रहे हैं जैसी साधक समझता है मैं तो सब कर लूँगा, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो व्हाट्सएप से देखकर और इधर उधर से देख के सब कर लूँगा, सब तो मिल रहा है नेट पे, गूगल गुरु से कर लूँगा।
आजकल कौन गुरु बने हुए हैं? गूगल। सब उसी से देख लेते हैं, कोई चीज़ नहीं आई गूगल में टाइप कर, यूट्यूब, गूगल, गुरु है वो। नॉलेज तो मिल जाएगी पर भाव नहीं मिलेगा। भाव मिलेगा? भाव तो नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं जिस क्षण आप अपने को समझते मैं स्वतंत्र हूँ और गुरु की आज्ञा में नहीं चलते हैं, तो विकार रूपी डाकू को अवसर मिल जाता है और एक संग साधक के हृदय रूपी घट को सब ओर से छिद्र करके भीतर भरे भये अमूल्य प्रेम रस को मल मूत्र संसारी विषय वासना में मिला देते। कह रहे गुरु की आज्ञा में नहीं चल रहे, स्वतंत्र समझ रहे अपने को, तो 1 मिनट में जो हृदय में प्रेम रस भरा हुआ था वो मल मूत्र से मिला के उसको खराब कर देते। मल मूत्र क्या है? विषय वासना। हमारे मन में विषय वासना आ जाती है। जासो हृदय फिर काहू काम का ना रहे, अर्थात साधक की समस्त आध्यात्मिक पूंजी को लूट ले जाए है और वहाँ को कंगाल बना दे। कह रहे साधक की परम पूंजी लूट गई और अब वो कंगाल बन गया। यहाँ से साधक को प्रतिक्षण ये देखते रहना चाहिए कि अपने महद आश्रय में कमी तो नहीं आ रही। अध्यात्म हृदय की वस्तु है, जितना हृदय कोमल और पवित्र होगा उतना ही साधक प्रियतम के समीप हो। कह रहे हैं साधक को बराबर देखते रहना चाहिए कि मेरा जो आश्रय है, हमारा आश्रय कौन है? भगवान गुरु, तो उसमें कमी तो नहीं आ रही, हमारे समर्पण में कमी तो नहीं आ रही। और कह रहे हृदय ही हार्ट जो है सेंटर ऑफ लव है। तो जो हमारा हार्ट है, दिल है, हमारे पास 2 फैकल्टीज़ हैं, एक हार्ट और एक माइंड। हार्ट तो है प्रेम के लिए और माइंड है इंटेलेक्ट के लिए। तो दोनों फैकल्टीज़ को हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है, हार्ट को भी और माइंड को भी। हार्ट ज़्यादा ज़रूरी है, भक्ति में हार्ट ज़्यादा लगता है। तो कह रहे हैं हृदय कोमल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और जितना हृदय कोमल होता है और पवित्र होता है उतना ही साधक प्रियतम के समीप होता है, उतना ही साधक भगवान के समीप होता है। कह रहे हैं ये जो मानव देह है इसमें केवल एक हृदय ही ऐसी वस्तु है जो प्रीतम के काम आ सके, इनको भेंट करी जा सके। कह रहे हैं इस मलमूत्र से भरे हुए देह में एक हृदय, हमारा दिल ही ऐसी चीज़ है जो भगवान को अर्पण कर सकते। कह रहे दिल ही एक ऐसी वस्तु है, दिल तो है दिल भर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जाता। जैसे हम लोग दृष्टांत सुनाते हैं ना, एक नृत्यकी थी, राजा के नृत्य करती थी। राजा ने एक दिन उससे पूछा कि तुम रहती मेरे यहाँ हो, तुम्हारा प्रेम किससे है? तो कहती है मेरा प्रेम एक है और लड़का बहुत अच्छा गाता है, मेरा उससे प्रेम। तो बोले आश्रय तो तुम्हें मेरा है, हाँ तुम रहती राजमहल में हो, तनख्वाह मुझसे लेती हो, मेरी सेवा में हो और प्रेम तुम्हारा वहाँ। तो राजा खुश होगा? अच्छा, अब हमने आश्रय किसका ले रखा है संसार में? भगवान का। किसका आश्रय ले रखा है? सबको भगवान का आश्रय। और प्रेम किससे है? घर वालों से। तो भगवान खुश होंगे? भगवान तो खुश नहीं होंगे। तो हृदय ही एक ऐसी वस्तु है जो प्रीतम के काम आ सके, इनको भेंट करी जा सके। इस कारण साधक का परम कर्तव्य है कि भले ही प्राण चले जाए परंतु प्रियतम की वस्तु पे आँच ना आ जाए। कहने इसलिए साधक का कर्तव्य है कि अपने हृदय के भावों को 1 सेकंड के लिए भी नेगेटिव ना करे, किसी के लिए 1 सेकंड भी गलत भाव ना रखे, मन को जरा भी खराब ना करे, क्योंकि ये भगवान की वस्तु है, ये भगवान की धरोहर है हमारे पास। अगर ये पवित्र होगा, कोमल होगा, तो ही ये भगवान के पास जाएगा, और ये पवित्र कोमल नहीं होगा तो भगवान के पास नहीं जाएगा। इस हृदय में मन भगवान का मंदिर है, इसमें मैल ना आने दे। कोई माया राज की वस्तु या को स्पर्श ही ना कर जाए, अर्थात कोई विकार वासना या को छाया ही स्पर्श ना कर जाए। कह रहे कोई माया की वस्तु, कोई विकार इसको स्पर्श ना कर जाए। बहुत ध्यान रखो। केवल अपने जीवन सर्वस्व को सौंप के ही
तब चैन सांस ले। कह रहे इस दिल को, इस दिमाग को, इस हृदय को भगवान को सौंप कर कि भगवान बस आपसे प्रेम हो जाए, मेरा मन आप में लग जाए, ये दिल दिमाग ये सब आप में लग जाए। बोले इसको सौंप के ही चैन लो, बस आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे, आपके लिए तड़प हो। दास कबीर जतन सो ओढ़ूं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कह रहे कबीर दास जी ने जतन से ओढ़ी पर ज्यों की त्यों धर दीनी, जरा भी मैल नहीं लगाया। और हम चदरिया लेकर आते हैं, बच्चा लेकर आता है, कितना शुद्ध पवित्र होता है, कोई विकार नहीं होता। पर जीवन धारा में जीते जीते कितने विकार आ जाते, कितने राग द्वेष आ जाते। तो कबीर दास जी ने ऐसी चदरिया ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी, उन्हें एक भी विकार नहीं आने दी। इसमें दिया हुआ है प्रसंग कि सुग्रीव और विभीषण प्रभु की शरण में आए, तो सुग्रीव को भी राज दे दिया और विभीषण को भी राज दे दिया ना, दोनों को राज दे दिया। रामायण का प्रसंग है। और जब अयोध्या में राजगद्दी पीछे सबकी विदाई करी, जब अयोध्या में भगवान को राजगद्दी मिल गई, सबकी विदाई हुई, तब एक को अपने पास नहीं रखा, न विभीषण को ना सुग्रीव को, और इतने सारे उनके भक्त थे, किसी को अपने पास नहीं रखा। नित्य सेवा हाथ परी तो केवल हनुमान जी। सेवा किसको दी? केवल हनुमान जी। क्यों? तो ये कह रहे हैं हनुमान जी को क्यों भगवान ने अपनी सेवा में रखा? कोई कामना लेके नहीं आए थे। तो जब हम भगवान के पास कोई कामना, छोटी छोटी कामना हर समय हमारे मन में आती रहती, तो कह रहे कोई कामना लेके जब हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, निष्काम होके जाएंगे कि भगवान हमें तो आप चाहिए, आप में मन लगे। अब देखिए कामना आ रही है तो फिर किससे कहेंगे? ध्रुव निष्काम थे? बोलिए, ध्रुव निष्काम थे? नहीं, उनको राज्य चाहिए था। द्रौपदी निष्काम थी? नहीं। गजेंद्र निष्काम थे? नहीं, उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिए। और हमारे मन में कामना पड़ी है और हम कहते रहे हम निष्काम है, निष्काम। तो ईमानदार बनिए, आप जैसे हैं भगवान को आप वैसे ही अच्छे लगते, ईमानदार बनिए। अगर कामना है तो भगवान से कहिए, और किससे कहेंगे? वही हमारे, जैसे बार बार एक बात कहते हैं कि 5 रुपये का असली नोट और 500 रुपये का नकली नोट, कौन सा लेंगे? 5 रुपये का असली नोट और 500 रुपये का नकली नोट, कौन सा लेंगे? 5 रुपये। अरे 500 रुपये का लीजिए। पर नकली आदमी किसी को पसंद नहीं आता, भगवान को ही पसंद नहीं है। भगवान कह रहे हैं जैसे भी हो तुम मेरे हो, बस तुम ईमानदारी से आओ, सच्चाई से आओ। कोई कामना नहीं थी उनके हृदय में। इनके अंतःकरण में श्री प्राणनाथ को नित्य निवास रहे। जगन्नाथ जी की श्री जानकी तो अपने ज्येष्ठ पुत्र ही माने हैं। याद रखो, यदि हमारे अंतर में इनके अतिरिक्त और कोई कामना छिपी है तो हमें इनकी सेवा, इनका सानिध्य पावे के अधिकार नहीं है। कह रहे हमारे मन में और कोई कामना छिपी है तो भगवान का अधिकार, प्रेम का अधिकार हमें मिलेगा नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।